दृष्टांत रामचरितमानस में जब विभीषण जी लंका का त्याग करके भगवान के चरणों में आए तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ये विभीषण है रावण का भाई, ये अपने भाई के लंका से आपके पास आया है, लेकिन चूंकि ये शत्रु का भाई है इसीलिए इस पर विश्वास करा नहीं, इसको त्याग कीजिए। सुग्रीव ने भगवान से वचन कहे। भगवान ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया। भगवान ने कहा सुग्रीव जी मैं हमेशा चश्मा नहीं लगाना चाहिए, फोटो में हमेशा चश्मा नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने कहा मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन मान लो जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो वो अनुष्ठान कैसे करे? बिना चश्मे के। जिसके शरीर में ताकत ना हो वो तप कैसे करे? तो सुग्रीव मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एक बार मन से मेरे शरणों में आकर शरणागति भाव रख दे और ये कहते कि प्रभु मैं संसार से थक गया, मैं दुनिया में भटक गया, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे सामर्थ्य नहीं बचा, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में शरणागति भाव से प्रस्तुत करता हूँ। अर्थात मैं अपने जीवन का समस्त दाव लगा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपके प्रति शरणागति भाव को प्राप्त करता हूँ। सुग्रीव अगर एक बार कोई ये बात भूल करके मंदिर कितना मेरे चरणों में आ जाए पहले बार आई तो मैं मैं 2-3 बार आ गई, पहली बार मेरे साथ और मैं तो देख अभी कोर्ट में रोनी गई थी ना, रोनी गई थी ना, मैं तो प्रवचन सुन के आई, संडे को गई थी मैं अपनी बहन के यहाँ पहुंची, मैं तो प्रवचन में मैं आई थी जब बहुत पुराना था, जब ऐसा ना था मैं और निष्ठा अगर ना हो तो हमारे द्वारा किया गया बड़ा से बड़ा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है, हमें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा गया है साधनाओं में एक लड्डू तो मेरे को किसी ने मांग लिया, तथा सरल साधना किसी ने मांग लिया ऊपर में कोई ना, प्रसाद मांग लिया किसी ने ऊपर। सही है, मांगे जो तो देना चाहिए। जब साईं बाबा मैं तो खा लो, प्रसाद काट भी दिया मैंने। ये नहीं होना चाहिए कि जब हमारी आयु बुढ़ापे में जाएगी तब हम भगवान का टीका करेंगे। अगर ये हम सोचते हैं तो समझ जाइए हम अपने भविष्य का पतन करेंगे। इसीलिए इंद्रियां जब तक बलिष्ठ हैं, शरीर में जब तक ताकत है तब तक भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही एक सच्चा मार्ग और सच्चा हमारे ऊपर से कल्याण का संयोग है। साचे दरबार की गुरु भगवान के चरणों में मैं तो स्कॉन टेम्पल जाके आई हूँ, जाए आई शनिवार को अभी मेरे बहन के यहाँ संडे को मिलने गई, 3-4 दिन पहले।
रहिए, अगर भजन आएगा पूरा अच्छा बुरा जो भी कर्म होता है परमात्मा की प्रेरणा से होता है। कौन करवाता है? माया। माया प्रबल है, माया कर्म करवाती है और भक्ति अर्थात ब्रह्म भक्ति मार्ग की ओर हमें अग्रसर करते हैं। इसीलिए हमेशा मन में ये भाव रखिए, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तेरे पास में सब काम हो रहा है, मेरा तेरे पास में सब काम हो रहा है, करते हो मेरे साईं, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे साईं, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तेरे पास में सब काम हो रहा
कि जिस प्रकार किसी को अगर नदी या समुद्र पार करना हो, मान लीजिए किसी को नदी या समुद्र पार करना हो, उसका एकमात्र उपाय होता है नाव में बैठे और वो आपको पार लगाएगा। लेकिन नाव को चलाने वाला कौन है? नाविक। डिमांड भाजी कहते हैं कि जिस प्रकार नदी या समुद्र को पार करते समय नाविक को विश्वास करना पड़ता है। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप उस यात्रा को नहीं कर सकते। आपको नाविक पर विश्वास करना पड़ेगा। उसी प्रकार इस जीवन रूपी भवसागर को अगर पार करना है तो उसका एकमात्र साधन है सद्गुरु के चरणों में। किसी सद्गुरु का आश्रय लीजिए और सद्गुरु जब आपको अपने ज्ञान से उपदेश से आश्रय प्रदान करेंगे तो आप इस जीवन में जो भी लौकिक, पारलौकिक, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं, इस भवसागर को पार कर जाएंगे। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव को देखते हैं और जब भक्त का भाव दिख जाता है तो उसे ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। हिमानपति कहते हैं कि हमने पीछे के अध्यायों में बाबा के भिक्षावृत्ति के बारे में, भक्तों के अनुभव और बाबा की लीलाओं के बारे में श्रवण किया। अब आज हम बाबा के शयन के बारे में यहाँ पर श्रवण करेंगे, अर्थात बाबा कैसे शयन करते थे, सोते कैसे थे। हिमानपति कहते हैं कि बाबा के परम भक्त थे जिसका नाम था नाना साहब देंगले। बाबा के अनंत भक्त थे, नाना साहब देंगले नाम था उनका। उन्होंने एक बार बाबा के लिए एक 4 हाथ लंबा और एक हथेली चौड़ा एक तख्ता लाते थे बाबा को। क्या दिया? 4 हाथ लंबा और एक हथेली चौड़ा एक तख्ता ला करके उन्होंने बाबा के शयन के लिए ले लिया। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए जी चलते हैं। हम आ गए हैं, दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद चढ़ा लिया है, घूम लिए हैं, ब्लॉग डाल लिया है। बाय बाय गाइज। हिमानपति कहते हैं कि जब बाबा को नाना साहब देंगले ने वो तख्ता प्रदान किया
पुरानी चिंदियां कहते हैं रस्सी को, पुरानी रस्सियां जो बिल्कुल सड़ चुकी थी, ऐसी रस्सियों से उस तख्ते को मस्जिद की बल्ली में